हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है ये, ठीक है। ये लास्ट में जो दिया हुआ है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, इज ए ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। हमको प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव तो है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक, सॉरी पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। पहले हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर आ रहा है वो अपनी इमेज के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमको रिलेशन क्या दिया है, पहले उसको ही क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई हमको एक रिलेशन दिया हुआ है जो इस तरह से डिफाइंड है कि आप ऐसे ए कॉमा बी के पेयर निकालो सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन, ठीक है। तो देखो रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि ग्रेटर देन करने का मतलब हर पिछला नंबर क्या हो, आगे वाले नंबर से क्या हो, बड़ा हो, ऐसा हमको रिलेशन दिया है, ठीक निकालना है, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। अब इसी के ऊपर हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या बोलता है कि आपके पास ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, आर के अंदर आने चाहिए, लेकिन कोई भी नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक के कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक के लिए अगर आपके पास ए कॉमा बी पेयर आते हैं सिमेट्रिक, अगर आपके पास मान लेते हैं कोई नंबर ए है कोई नंबर बी है, ठीक है। ए कॉमा बी हमारे पास आर के अंदर आते हैं, तो ए कॉमा बी आर के अंदर आते हैं का मतलब क्या, हमको पता चला कि ए क्या है, बी से बड़ा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि ए कॉमा बी आ रहा है तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए, लेकिन बी कॉमा ए का मतलब क्या होता है कि बी ग्रेटर देन ए। तो एक ही सिचुएशन में कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से छोटा बड़ा सेम टाइम पे नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे भी बोल दो आप, हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या बढ़ते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है कि हमारे पास अगर ए कॉमा बी आर के अंदर आता है, बी कॉमा सी आता है, तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई तीन नंबर ए बी सी है जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये रिलेशन आर के अंदर से आता है, इसका मतलब क्या है, जो आपका ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई नंबर एक बी है कोई नंबर एक सी है, ये बी और ये बी सेम है, ठीक है। वो जो भी क्या आर के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका बी है वो क्या है, सी से बड़ा है, ठीक है। तो देखो आप बना दो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि ए बी से बड़ा है और बी क्या सी से बड़ा है, तो ओवरऑल क्या बोल सकते हो कि ए सी से भी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिख देना फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिल गया, ए इज ग्रेटर देन सी, विच मीन्स हमको क्या मिल गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये क्या है, ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, तो वो हमको मिल ही गया। तो हम बोल दें कि हैंस आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, सिर्फ ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ठीक है।